Hi guys, in this video we will be briefly discussing the common mistakes people make while preparing for your prelims examination. ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ 6-7 कॉमन मिस्टेक्स आइडेंटिफाई किए हैं। पहला है रेफरिंग मल्टीपल सोर्सेस। क्या होता है कि सपोज मैं करंट अफेयर्स मैगजीन का एग्जांपल ले रहा हूँ। आज मैंने एक करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ा और 7 दिन बाद मेरे दोस्त ने बोल दिया कि और एक मैगज़ीन मार्केट में आया है, जिसमें कुछ एडेड इन्फॉर्मेशन है, कुछ नोवेल इन्फॉर्मेशन है। तो मैं क्या करूँगा दूसरे टाइम पहला वाला मैगज़ीन छोड़ के दूसरे वाला मैगज़ीन पढ़ लूँगा। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा और मैं एग्ज़ामिनेशन को जाऊँगा, ठीक है? तो ये वाला मिस्टेक आप पूरा ही अवॉइड करना। स्टिक टू वन सिंगल सोर्स फॉर ए सिंगल टॉपिक, ठीक है? दूसरा है रनिंग आफ्टर करंट अफेयर्स। आई एम नॉट सेइंग कि करंट अफेयर्स आप लोगों को छोड़ देना है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन बेसिक्स ऑल्सो। आपको दोनों ही चीजों पे ड्यू वेटेज देना है, राइट? ड्यू वेटेज बोथ बेसिक्स एज वेल एज करंट अफेयर्स, ठीक है? आपको ही मैं पूछता हूँ, राइट, कि अगर आरबीआई के रूल्स जान के क्या करूंगा अगर मुझे रेपो रेट और इन्फ्लेशन में कनेक्शन ही नहीं पता है, ठीक है? तो हर वक्त दोनों को ड्यू वेटेज दो कि बेसिक्स भी कवर करो और करंट अफेयर्स भी कवर करो। एक कवर करके दूसरा छोड़ना नहीं है, राइट? तीसरा है सम कॉमन सब्जेक्ट्स विच एक्चुअली पीपल नेग्लेक्ट। मैपिंग, आईआर, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड कल्चर, राइट? मेरे पर्सपेक्टिव से दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। अगर ऑन एन एवरेज आप ट्रेंड देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि 40% ऑफ योर क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स कम फ्रॉम दिस सेक्शंस। 40%। जब कट ऑफ 75 पे है तो इसमें 40% वेटेज समझ रहे हो ना, इसमें ही 80 नंबर आपको मिल जाते हैं, ठीक है? तो नेवर एवर नेग्लेक्ट दिस सब्जेक्ट्स, राइट? इनको भी ढंग से पढ़ना है। मैपिंग, आईआर, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड कल्चर। लोग बोलेंगे, एन नंबर ऑफ लोग बोलेंगे कि इसमें रिटर्न नहीं आता, कम क्वेश्चंस आते हैं, बट उनको सुनना नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ और मैंने हर बार कट ऑफ से बहुत ज्यादा नंबर ऊपर रखा है। तो मैं ये सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे से कॉम्प्रहेंसिवली में प्रिपेयर करके जाता था, राइट? ठीक है, चलो नेक्स्ट है और एक फेटल मिस्टेक व्हाट पीपल डू, इग्नोरिंग पीवाईक्यूज। वो क्या होता है, आजकल एक ट्रेंड है कि मैं पीवाईक्यूज कर रहा हूं। इसमें कुछ करना नहीं होता है। आपको पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करना होता है। लेट मी टेल यू ब्रीफली हाउ पीवाईक्यूज हेल्प यू इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है? पहला, आपको ये एस्पेक्ट्स बोलते हैं। अगर आप स्टेटमेंट्स देख लोगे, आप ये इंडिकेट करता है कि दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स व्हिच वन शुड कवर व्हाइल स्टडिंग ए पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है? दूसरा, कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, ठीक है? तीसरा, जो ऑप्शंस होते हैं उनको भी अच्छे से तैयारी करो क्योंकि वो पोटेंशियली फ्यूचर क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है? चौथा, वो आपको प्रिपेयर्डनेस जानने में हेल्प करते हैं। ये कैसे? आपने एक टॉपिक पढ़ लिया सपोज, ठीक है, पॉलिटी का पहले 10 चैप्टर्स पढ़ लिए, तो आप क्या करेंगे उसके बाद जाके उससे रिलेटेड जितने पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व कर लो। तो आपको वहां से आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर्डनेस लेवल क्या है, ठीक है? अगर आप पीवाईक्यूज को अच्छे से कर रहे हो तो योर प्रिपरेशन बिकम्स वेरी स्ट्रक्चर्ड, ठीक है? स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन के लिए पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लैक ऑफ एडिक्वेट रिविजन्स, ये तो बहुत ही बड़ा मेजर फैक्टर है बिकॉज ऑफ विच पीपल फेल इन दिस एग्जामिनेशन। मेरे हिसाब से मिनिमम मिनिमम 3 to 4 टाइम्स रिवीजन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको इतना इंफॉर्मेशन याद रखना होता है, राइट? एंड यू हैव टू हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आल्सो, राइट? अगर आप एक दो बार पढ़ के चले जाओगे आपको कुछ नहीं याद होगा, क्योंकि क्वांटम ऑफ इंफॉर्मेशन वन हैज टू प्रोसेस इन दिस एग्जामिनेशन इज वेरी ह्यूज, ठीक है? रिपीटेड रिविजन्स इज द की टू सक्सेस इन प्रीलिम्स अकॉर्डिंग टू मी, एंड बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई एम सेइंग दिस, ठीक है?
जितना हो सके उतना रिवाइज करो, लास्ट तक रिवाइज ही करो, ठीक है। 3 to 4 टाइम्स मिनिमम, अगर उससे ज्यादा हो रहा है और भी अच्छा है, उसको स्ट्रेच करके 5 टाइम 6 टाइम जितना बार कर सकते हो कर लो। मैं तो मिनिमम अराउंड 5 टाइम्स 4 to 5 टाइम्स रिवाइज करके ही जाता था, ठीक है। उसके बाद एक मॉक टेस्ट, हाँ ये इसमें इसमें बच्चे एक्सट्रीम्स करते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम्स, कोई कोई 60-70 मॉक्स करता है, कोई कोई बिल्कुल ही नहीं करता, बिल्कुल ही नहीं करता, ठीक है। इसमें से आप ट्राई करो कि आप ऑप्टिमम नंबर ऑफ मॉक्स दो, जिसके लिए आप उसके जिसके बाद यू विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन अच्छे से दे सकता हूँ, ठीक है। ऑप्टिमम कैसे, मैं क्या करता था, मैं सारे बेसिक सब्जेक्ट के सारे मॉक्स देता था, राइट। और वो इंश्योर करता था कि वो चेक कर लेता था वो बेसिक, वेदर माई बेसिक होल्ड ओवर माई बेसिक सब्जेक्ट इज गुड और नॉट। और उसके बाद कुछ फुल लेंथ टेस्ट देता था, राइट। फुल लेंथ टेस्ट देके क्या होता है, आपका एग्जाम प्रिपेयरनेस, एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप होता है। और वो वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। मेरा 2-3 में हो जाता था, किसी का 6-7 लगता था। बट उसका मतलब नहीं आप 70-70 दो, अगर 70 दोगे, अगर 70 मॉक्स 50-60 मॉक्स दोगे, ये मेरे हिसाब से आउटरेजियस है। अगर मॉक्स ही देते रह जाओगे, तब बेसिक बुक्स और करंट अफेयर्स मैगजीन ये सब रिवाइज का टाइम, रिविजन का टाइम कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। तो एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ मॉक्स ढूंढो। मेरे हिसाब से अराउंड 9 to 10 इज इनफ, बट इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फाइंड आउट आपके लिए ऑप्टिमम क्या है। सबसे बड़ा मिस्टेक, राइट, कि सी सेट को निग्लेक्ट करना। राइट, ओवर द इयर्स यूपीएससी ने एक्चुअली डिफिकल्टी लेवल सी सेट पर बढ़ा दिया है। अगर आप ऐसे ही सोच रहे हो कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ और मैं चला जाऊंगा और सी सेट का पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वैसा नहीं होता। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं एंड आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली स्ट्रगल इन सी सेट। उन्होंने जीएस का अच्छा मतलब कट ऑफ से बहुत ज्यादा नंबर रखते हैं, बट दे फेल इन सी सेट। तो मैं बोलूंगा इसको भी आप ऑप्टिमम फोकस दीजिए, राइट। आपको वो भी ऑप्टिमम टाइम में नहीं बता सकता, किसको आधा घंटा पर डे चाहिए होता है, किसको ऑल्टरनेट डे, किसको 3 दिन में एक बार सी सेट पढ़ लो हो जाता है। सो फाइंड आउट व्हाट इज द ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर यू फॉर प्रिपेयरिंग सी सेट, ठीक है। इसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट मत करना, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गुड स्टूडेंट्स एक्चुअली फेलिंग इन सी सेट, ठीक है। तो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स विच एक्चुअली पीपल मेक। तो अभी भी अराउंड 70 डेज बाकी हैं। अगर ये आप बहुत ही अच्छे वे से एक अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स दिस ईयर, ये 70 दिन का अगर अच्छा सा स्ट्रैटेजी बना लिया एंड यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट, मैं डेफिनेटली 99% चांसेस है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।